नमस्ते बच्चों। बच्चों, क्या आप जानते हैं गूंज यानी इको किसे कहते हैं? बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुना रही हूँ, कैटरपिलर की गूंज। एक बार की बात है, पीहू नाम का एक कैटरपिलर जंगल में घूम रहा था। धीरे धीरे रेंग रहा था। अचानक वह रुक गया। कहाँ? एक गुफा के सामने। देखा, सामने बहुत एक सुंदर सी छोटी सी गुफा थी। घूमते घूमते पीहू थक भी गया था। गुफा के अंदर झांक कर देखा। अरे वाह, ये गुफा कितनी अच्छी है और खाली भी है। चलो, मैं तो थक गया हूँ, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। और पीहू रेंग कर अंदर गया और एक चट्टान पर चढ़ गया। थका हुआ तो था ही, जल्दी उसे नींद आ गई। बच्चों, असल में वह गुफा हैरी नाम के एक खरगोश की थी। पास के जंगल में वह अपने एक दोस्त से मिलने गया था। दोस्त से मिलकर वापस आया और अपनी गुफा के पास पहुंचकर रुक गया। उसी समय क्या हुआ, पीहू की भी आंख खुल गई। हैरी सोचने लगा, अरे ये जमीन पर किसके निशान है? लगता है गुफा के अंदर कोई गया है और बाहर नहीं आने के निशान है, मतलब कोई गुफा के अंदर अभी भी है। वह चिल्लाया, मेरे घर में कौन है? अब अंदर कौन था? हाँ, कैटरपिलर पीहू। उसकी आवाज गूंजी, अंदर मैं हूँ, वही जो गेंडों को मसल देता है और हाथियों को कुचल देता है। यह सुन हैरी डर गया। अरे बाबा, ये कौन सा जानवर मेरी गुफा में है? बाप रे, गेंडा और हाथी से भी ज्यादा ताकतवर। मैं तो छोटा सा जानवर हूँ, मुझे तो खत्म ही कर डालेगा। ऐसा सोचता हुआ गुफा से थोड़ी दूर आ गया। तभी वहां पर सिम्मी सियार यानी चेकौल आया। देखा, हैरी खरगोश के चेहरे पर घबराहट थी। उसने कहा, हैरी क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? डर कर क्यों बैठे हो? बताओ दोस्त, क्या हुआ? हैरी खरगोश ने कहा, हाँ दोस्त, बहुत बड़ी परेशानी है। एक बहुत ही ताकतवर भयानक जानवर मेरी गुफा में कब्जा कर बैठा है। अब मैं ठहरा छोटा सा जीव, कैसे उसे घर से निकालूं? हाँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। सिम्मी सियार बोला, हाँ हाँ, अभी उसे बाहर निकालता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। गुफा के पास जाकर सिम्मी जोर से चिल्लाया, मेरे दोस्त हैरी की गुफा के अंदर कौन है? बाहर निकलो। तभी गुफा के अंदर से आवाज गूंजी, मैं वही गेंडों को दबोचने वाला और हाथियों को कुचलने वाला जानवर हूँ। सिम्मी सियार ने सुना तो उसके तो पसीने ही छूट गए। वह बोला, हैरी, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लगता है तुम्हारी गुफा में एक भयानक जानवर है, मुझसे भी ताकतवर। मैं तो जा रहा हूँ। और सियार वहां से भाग गया। सियार गया ही था कि वहां पे कौन आया, तंबी तेंदुआ। और हैरी उसकी तरफ लपका, अरे दोस्त तंबी, सुनो, मेरी मदद कर दो। पता नहीं मेरी गुफा में कौन घुस कर बैठा है, लगता है कोई बड़ा जानवर है। तंबी तेंदुआ ने सिर ऊंचा कर गर्व से कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ, अभी निकालता हूँ उसे। पर पहले पता तो चले कि अंदर कौन है। वह गुफा के पास जाकर जोर से चिल्लाया, जो कोई भी गुफा के अंदर हो, बाहर निकलो। गुफा के अंदर से पीहू की आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जो गेंडों को मसल देता है और हाथियों को कुचल देता है।
इतनी तेज आवाज सुन तंबी तेंदुआ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बोला, क्या कहा? गेंडों को मसल देते हो, हाथियों को कुचल देते हो, पता नहीं मेरा क्या हाल करोगे। मेरी भलाई इसमें ही है कि मैं यहाँ से खिसक जाऊं। और फिर बिना कुछ बोले तंबी तेंदुआ भाग गया। तभी गोलू गेंडा को देखकर हैरी खरगोश ने कहा, गोलू रुको, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्यों, क्या हुआ, कैसी मदद चाहिए? गोलू गेंडे ने पूछा। हैरी ने सारी बात बताई। यह सुन गोलू गेंडा इतराता हुआ गुफा के पास जाकर कहने लगा, ये हैरी खरगोश की गुफा है, जो कोई अंदर है बाहर निकलो। पीहू को तो मजा आ रहा था। वह बोला, मैं वही हूँ जो गेंडों को मसल देता है और हाथियों को कुचल देता है। यह सुन गोलू गेंडा का तो सिर चकराने लगा। हैरी, तुम्हारी मदद मुझसे कोई ताकतवर जीव ही कर सकता है, मैं नहीं। शायद हाथी। थोड़ी देर बाद हम्पी हाथी आया। हैरी को गुफा के बाहर खड़ा देखकर कहा, हैरी, ये क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो? हैरी ने सारी बात बताई। ने कहा, अच्छा। वह वहां जा करके गुफा के पास जोर से चिल्ला, हैरी की गुफा के अंदर कौन छुपा बैठा है, बाहर आओ। अंदर से पीहू की आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जो गेंडों को मसल कर रख देता है और हाथियों को कुचल देता है। यह सुन हम्पी हाथी तो कांपने लगा। उसके तो डर के मारे बोलती ही बंद हो गई। अब हाथी की घबराहट देखकर हैरी खरगोश तो सिर पकड़कर बैठ गया। ओहो, अब क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? सभी, सिम्मी सियार, तंबी तेंदुआ, गोलू गेंडा, हम्पी हाथी, सब जन डरकर भाग गए। अब ये बात पूरे जंगल में फैल गई। अब जंगल के कई जानवर आकर खरगोश के पास घेर कर बैठ गए। ये तमाशा देखने आ गए। अब तंबी तेंदुआ, गोलू गेंडा, हम्पी हाथी, सिम्मी सियार वे भी आ गए। तभी वहां मानो मेंढक आया, फ्रॉग आया। सबको देखकर उसे आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? सारे जानवर यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? सब परेशान दिख रहे हैं। हैरी खरगोश ने कहा, अरे परेशान नहीं, अरे बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरी गुफा ने में एक बहुत ही ताकतवर जानवर है, उसे बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं हम लोग। बहुत ही भयानक आवाज है उसकी। यहाँ तक कि सिम्मी सियार, तंबी तेंदुआ, गोलू गेंडा, हम्पी हाथी ने भी कोशिश की, पर सब उससे डर गए हैं। मानो मेंढक ने कहा, मैं इन सब के जितना तो ताकतवर नहीं हूं, पर क्या मैं कोशिश करके देखूं? सभी मानो की बात पर हंसने लगे, पर हैरी खरगोश ने कहा, हाँ हाँ, तुम भी कोशिश करके देख लो, शायद तुम ही बाहर निकाल पाओ उसे। मानो मेंढक गुफा के पास गया और बोला, ये कौन घुस कर बैठ गया है मेरे दोस्त हैरी की गुफा में? तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर, सबसे हिम्मत वाला जानवर हूँ। अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत बाहर निकलो, वरना मैं अंदर आता हूँ। यह सन पीहू कैटरपिलर घबरा गया। अरे बाप रे, इतनी तेज कर्कश आवाज! मैं तो छोटा सा कैटरपिलर हूँ। वह बोला, नहीं नहीं, अंदर मत आना, मैं ही बाहर आ रहा हूँ, मुझे मत मारना प्लीज। कांपते कांपते पीहू कैटरपिलर बाहर आया। उसे देख हैरी खरगोश ने कहा, हैं? क्या तुम पीहू कैटरपिलर, तुम गुफा के अंदर थे?
उसी वक्त सारे जानवर चिल्लाए, क्या पीहू कैटरपिलर अंदर था? हैरी ने कहा, तुम सब इस पीहू कैटरपिलर से डर गए। मानू ने कहा, हैरी, सभी नहीं, तुम भी डर गए थे। नहीं नहीं, मैं पीहू कैटरपिलर से नहीं डरता हूँ, लेकिन उसकी तेज आवाज से डर गया था। फिर पीहू कैटरपिलर से कहा, तुम्हारी आवाज इतनी तेज और डरावनी कैसे हो गई? क्या कर रहे थे तुम अंदर? पीहू ने कहा, हैरी, तुम्हारी गुफा बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, जब मैं पहली बार बोला तो मुझे मेरी गूंज यानी इको सुनाई दी। ऐसे लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत ताकतवर हो गया हूँ। और फिर मैंने इसका खूब आनंद लिया, है ना? देखो, तुम सब मेरी आवाज से डर गए। सारे जानवर गुस्से से बौखलाए। पीहू ने कहा, आहा, सब डर गए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और पीहू रेंग कर चला गया। सभी, सिम्मी सियार, गोलू गैंडा, तंबी तेंदुआ, हम्पी हाथी, सब कहने लगे, अरे हम सब इस छोटे से पीहू कैटरपिलर से डर गए। तभी हैरी खरगोश ने कहा, हम सब सिवाय मानू मेंढक के। और सब अपनी बेवकूफी पर हंसने लगे। तो बच्चों, देखा, कई बार ऐसे होता है कि हम कोई चीज से डर जाते हैं, और जब वह चीज सामने आती है तो अपनी ही मूर्खता पर हंसी आती है। जैसे अंधेरे में सांप देखते हैं, पर जब लाइट जलाते हैं तब देखते हैं कि वह एक सांप नहीं, सिर्फ एक रस्सी है। और डर ऐसी चीज है जो बहादुर को भी डरपोक बना देता है, ताकतवर को कमजोर बना देता है। तो बच्चों, थी ना ये कहानी बड़ी मजेदार? कैटरपिलर की गूंज आपको कैसी लगी? अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।